जहां केजरीवाल और सिसोदिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। आपको बता दें आबकारी नीति मामले में आज होगी सुनवाई, जहां शराब नीति केस में कानूनी जंग अब तेज होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जहां केजरीवाल सिसोदिया की अब टेंशन बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। आपको बता दें पुराने फैसले को सीबीआई देगा चुनौती। ऐसे में सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट फैसला लेता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है, जहां भ्रष्टाचार मामले में कानूनी कार्रवाई अब लगातार तेज होती हुई साफ नजर आ रही है। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। आपको बता दें शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल सीबीआई ने निचली अदालत के एक फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज यानी कि 9 मार्च को कोर्ट इस मामले की गहराई से जांच करेगा। अब देखना यह होगा कि कोर्ट से इन दोनों नेताओं को थोड़ी राहत मिलती है या उनकी कानूनी मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिलहाल दिल्ली की सियासत में इस सुनवाई को लेकर काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही है। आपको बता दें निचली अदालत को अब लगातार सामने रखा गया है, जहां पर सीबीआई की याचिका पर अब हाईकोर्ट फैसला लेता हुआ नजर आएगा। जहां भ्रष्टाचार मामले में अब कानूनी कार्रवाई लगातार तेज होती नजर आ रही है और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की अब मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आपको बता दें आबकारी नीति मामले में आज सुनवाई होनी है। शराब नीति केस में कानूनी जंग अब लगातार तेज होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। चलो हमारे साथ हमारे सहयोगी अली शरद मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अली जी ये बताइए कि अब निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने की बात सीबीआई द्वारा करी जाती है, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ये फैसला लेगा। ऐसे में जब खुशियां मनाई गई थी आम आदमी पार्टी में कि हम बरी हो चुके हैं इस भ्रष्टाचार के मामले में, तो क्या अब फैसला बदलता हुआ भी नजर आ सकता है? अली जी देखिए बिल्कुल विवेक की पूरा मामला एक लंबे समय से चला आ रहा था। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री जो मौजूदा थे अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को नामजद करके सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने भी इस पूरे मामले को ओवरटेक करते पूछताछ की थी। इस पूरे मामले में अभी 27 फरवरी को ही आरोप मुक्त किया गया है दोनों बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, और बाकी उनके साथ 21 लोग यानी 23 लोगों को पूरी तरह से दोष मुक्त किया गया। जिसके बाद बड़ी बात यह है विवेक के इस पूरे मामले में जो सीबीआई के विशेष न्यायाधीश हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने फैसला लिया कि दोष मुक्त करते हुए दोनों बड़े नेताओं को बरी कर दिया। अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने अपना रुख करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट में आज की डेट लगी हुई है। ये जो पीआईएल दाखिल की गई है सीबीआई की तरफ से, सीबीआई ने 974 पेज की याचिका दायर की है, जिसमें साफ कहना है सीबीआई का कि बहुत सारे मानक ऐसे हैं जिनको नजरअंदाज किया गया और न्यायाधीश ने मनमानी तरीके से फैसला दिया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है अभी जिस तरह से पीआईएल दाखिल होगी और सुनवाई शुरू होगी इसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख किया है सीबीआई ने, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती हैं। क्योंकि अगर इस पूरे मामले को रजिस्टर्ड कर लिया गया हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट में एक बार फिर दोबारा से सुनवाई होनी शुरू होगी और एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हालांकि निचली अदालत के फैसले को भी माना जाता है, जब कोई मामला हाईलाइट होता है, उस मामले की खुद न्यायाधीश ने किसी मामले में सजा या बरी किया होता है, तो उस मामले को उपचली वाले यानी कि निचली अदालत का जो हाईकोर्ट का रुख होता है वो बेइंतहा संजीदा होता है। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुनवाई होगी और ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, और बिल्कुल अगर हम निचली अदालत की भी बात करें अली जी, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा भी बोला जाता है कि कोई सबूत नहीं है सीबीआई के पास, या फिर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। तो जब सबूत नहीं है, आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है और निचली अदालत जब खारिज कर देती है, बना कर देती है कि उनको बरी कर दिया जाता है, तो ऐसे में अब जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है सीबीआई ने, तो तब प्रूफ कहां से आएंगे, कहां से लाएगा प्रूफ सीबीआई? देखिए निश्चित तौर पर आपका सवाल वाजिब है विवेक। अभी 27 फरवरी को बड़ी फजीहत उठानी पड़ी थी न्यायाधीश के सामने सीबीआई को बाकायदा लताड़ते हुए फटकारा गया था कि जब आपके पास कोई सबूत नहीं था तो आपने किसी व्यक्ति को इतने दिन तक जेल में क्यों रखा। हालांकि
जब पूरी तरह से फजीयत हुई सीबीआई की खुद विषय, बड़ी बात यह है कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने ही सीबीआई की फजीयत की कोर्ट के अंदर। इसके बाद अब हाईकोर्ट का रुख किया है सीबीआई ने, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई की फजीयत होती दिखाई दे रही है साफ तौर पर। इसी के चलते अब सीबीआई पूरी तरह से चाहती है एजेंसी कि मामला दर्ज हो जाए हाईकोर्ट में। हालांकि आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरह से कोई सबूत न होने का अभाव पहले भी करते आए हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, लगातार सरकार को घेरते नजर आए। अब ऐसे में हाईकोर्ट का क्या रुख होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी जी। और अगर फॉर अ चांस अली जी हम मानकर भी चलें कि अगर हाईकोर्ट भी आम आदमी पार्टी के पक्ष यदि आ गया और अगर यहां पर भी फैसला यदि आ जाता है आम आदमी पार्टी के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन जो दिल्ली वासियों का है या हम कह सकते हैं भारतवासियों का है, तो एक इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा आम आदमी पार्टी के साथ। बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जो है 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनाव के चलते ही इस पूरे मामले में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जिस तरह से संजीवनी मिली है इस पूरे फैसले के बाद, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन जिस तरह से एक लंबे समय ट्रायल चला, कोर्ट में बाकायदा बहस की गई, अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के मनीष सिसोदिया जेल में रहे, उसके बाद जो अब बरी हुए हैं, तो इसी फैसले को अब न्यायाधीश देखेंगे। और अगर कोई सबूत नहीं है सीबीआई के पास, तो निश्चित तौर पर ये याचिका खारिज हो जाएगी और एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिल जाएगी। जी अली जी, थोड़ा सा लॉ के थ्रू अगर हम समझना चाहें, हम कानून के तौर पर अगर समझना चाहें, क्योंकि अभी तो फिलहाल निचली अदालत की तरफ से उनको बरी कर दिया गया कि भैया आप पे कोई भी ऐसा कुछ केस नहीं है, आप बरी हैं इन सब चीज़ों से, पर अपने आप में बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कानूनी तौर पर भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी कि यहाँ पर भी वो अपने आप में एक क्लीन चिट लेकर आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अली जी आपका तमाम जानकारी